आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। लोगों की शिकायत सुनने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में जम्मू कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन RTI ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पोर्टल की तैयारी में शामिल ऑफिसरान को मुबारकबादी दी और इस इक़दाम को शहरियों के लिए RTI दरख्वास्तों के अमल को आसान बनाने में एक इनकलाबी तब्दीली करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब आवाम अपनी जो भी उन्हें शिकायत है वो कर सकते हैं और ऑनलाइन उसका इजाला भी होगा और उन्हें हक रहेगा जिस चीज़ को भी उन्होंने जानना होगा इस पोर्टल पर वो अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और ऑनलाइन ही उन्हें इसका जवाब भी दिया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से आज बड़ी कार्रवाई के दौरान श्रीनगर और पुलवामा अजला में 6 मुख्तलिफ मकामात पर छापेमार कार्रवाइयाँ चलाई गई और इसका मकसद ये था कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीनियर अहदेदारों के खिलाफ नाजायज़ असासों के केस के सिलसिले में पूछताछ करनी थी। ज़राए ने बताया कि ये छापा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ मारे गए। उन्होंने कहा कि तलाशी मुहिम शालटेंग, तिकनवारी समेत मुख्तलिफ रिहाइश गाहों पर की गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक आला सतह मीटिंग में तमाम सरकारी महकमों के कामकाज का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वज़रा जावेद अहमद राना, सकीना इत्तू और जावेद अहमद डार, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, वहीं चीफ सेक्रेटरी अतुल जुलू भी शामिल रहे और इस मीटिंग में हर इंतज़ामी सेक्रेटरी ने एक तफसीली विजन दस्तावेज़ पेश की जिसमें 2 मखसूस टाइम फ्रेमों यानी कि 100 दिन और 1 साल के अंदर काबिल हुसूल मैच मार्क्स का खाका पेश किया गया। दिल्ली में 70 रुकनी असम्बली के आम इंतखाबात के लिए आज गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन पहले ही 5 फरवरी को दिल्ली असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर चुका है। दिल्ली की मौजूदा असेंबली में मुद्दत 23 फरवरी को ख़त्म हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदे एक नोटिफिकेशन में कौमी राजधानी इलाका दिल्ली के तमाम असेंबली हलकों को आवाम की नुमाइंदगी एक्ट के तहत नए अरकान का इंतखाब करने का पाबंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करके मुतनाज़ा संभल मस्जिद के इर्द गिर्द कुएं के इस्तेमाल से मुतल्लिक मकामी म्यूनसिपलिटी की तरफ से जारी अवामी नोटिस पर 21 फरवरी 2025 अमल दरामद न करने और 2 हफ्तों में सूरत हाल की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि शाही मस्जिद कमेटी की ये अर्जी पर हुक्म दिया। बेंच ने संभल म्यूनसिपलिटी के हुक्काम से कहा कि वो पोस्टरों के जरिए जारी करदा अवामी नोटिस को नाफिज न करें जिसमें शाही जामे मस्जिद के इर्द गिर्द कुएं को हिंदुओं के जरिए इबादत और गुस्ल के लिए दस्तयाब श्री हरिहर मंदिर करार दिया। इक़्तिदार के खौफ से केजरीवाल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के रियासती सदर रविंदर सचदेवा ने बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी करदा पोस्ट के ताल्लुक से साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि अब इन्हें इक़्तिदार खोने का डर लग रहा है और इसलिए अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल आज कहीं पर भी किसी भी स्कीम का ऐलान कर रहे हैं और कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को GST को लेकर कहा कि आम लोगों के घर बर्बाद कर देने वाला ये हुक्म भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लाया गया। उन्हें कहा कि टैक्स में भारी रियायत देने के बजाय हुकूमत को चाहिए कि वो टैक्स की दहशत बंद करे और आम लोगों की लूटमार बंद करके। मिस्टर खड़गे ने कहा कि इसे गब्बर सिंह टैक्स कहें या गृहस्थी सत्यानाश टैक्स या फिर सीतारमण टैक्स कहें, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी GST कहती है। एक बात तय है कि मोदी हुकूमत ने इसे नाफिज करके गरीब और मुतवस्सित तबके को उनकी मेहनत की कमाई लौटने का जरिया बनाया। चीन में ह्यूमन मेटापुनोवायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। इस बीमारी के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए सिक्किम हुकूमत ने सूरत हाल पर गहरी नजर रखने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। दरअसल चीन के साथ 200 किलोमीटर लंबी सरहद पर ये शुमाल और शुमाल मशरिक से तिब्बत से गहरा हुआ है।
मालूमात देते हुए एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने आज महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद के साथ मीटिंग की, जिसमें HMPV के खतरे का जायजा लिया गया और इस बीमारी से निपटने के लिए तमाम तर रियासतों में इस बीमारी का और इसके हवाले से तैयारियों का जायजा भी लिया गया। अहदेदार के मुताबिक मीटिंग में वायरस के मुख्तलिफ पहलुओं और उसकी मुंतकली का तरीका और उससे पैदा होने वाली इलामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।